ओम अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मितेमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व पर्युषण आज से शुरुआत हो रहा है। 8 दिवसीय पर्युषण अपने आत्मा को देखने का पर्व, साधना का महापर्व जिसे हम कहते हैं। वैसे तो हम हमेशा साधना रत रहते ही है, लेकिन ये विशेष समय होता है साधना के लिए। 8 दिन का अपने किए हुए पापों को धोने का। तो हमने अपने एमपीके के माध्यम से भी 8 दिन विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया। 8 दिन तक हमारा एक क्रम चलेगा, भगवान महावीर की साधना। महावीर भगवान की कितनी कठिन साधना थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और 8 दिवस हमारे आचार्यों ने हमें अलग अलग रूप से मनाने के लिए एक पूरा प्रारूप दिया है, जिसमें आज का दिवस है खाद्य संयम दिवस। तो खाद्य संयम का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, अपने अपने वीडियो ऑन करें। और सभी को पर्युषण की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ओम अरहम, ओम अरहम। यस अलका जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, हो सके तो अपने वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक बहुत सुंदर, एक सुनहरा मौका है कि घर बैठे पर्युषण पर्व की आराधना करने का ये सुंदर अवसर हमें मिला है। आज आप सुन लीजिए, हो सके तो अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ग्रुप को भी भेज दीजिए कि जो गांव में रहते वहां कोई जा नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को अगर ये जुड़ने से कितना बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। विभा जी अमेरिका से इतने, मतलब क्या बोलते हैं कि समय लेट होते हुए भी जुड़ती है। डॉक्टर श्रेयांश भी जुड़े हुए हैं। तो सभी का मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ और पर्युषण की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। पर्युषण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि हम जिस तरह भगवान महावीर को जाने, कई लोग भगवान महावीर को बहुत अच्छी तरह जानते भी है। इतने सालों से हम उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु जब मैं पर्युषण पर्व का स्वाध्याय करने लगी आज सुबह 4 बजे उठ के, तब मुझे ऐसा लगा कि पर्युषण का इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है। कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी भी है। आज तो हम वो कहानी नहीं लेंगे, समय ज्यादा लगेगा, तो हम केवल आज पर्युषण का जो शुभारंभ है वो करते हैं।
तो आइए सबसे पहले गुरु को वंदना करते हैं, वीतराग को वंदना करते हैं, 24 तीर्थंकरों को वंदना करते हैं। तो नमस्कार स्थिति में हाथ जोड़िए और 2 लाइन में तीर्थंकरों के लिए सबसे पहले बोलना चाहूंगी। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान निरंतर ध्याऊं थारो ध्यान, स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान। ये गीत मैं आपको भेज दूंगी, आज आनंद भाई जी सबको भेजेंगे। इसमें 24 तीर्थंकरों के सीधे नाम आ जाते और केवल 2-3 मिनट की गीतिका गाते अपने 24 तीर्थंकरों की आराधना हो जाती है। तो क्यों ना पर्युषण पर्व में हम शुभारंभ करें कि अच्छी गीतिका कंठस्थ करनी है। 8वें दिन में सबको कंठस्थ गीतिका आनी चाहिए। इसी भाव के साथ मैं ये गीतिका मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं नौकार मंत्र के लिए कहती हूँ कि सांस सांस में रहे निनादित महामंत्र नव का, ले ले सहारा हो जाए बेड़ा पार। जैसे नौकार मंत्र वैसे ही ये पर्युषण पर्व है और हमारे तीर्थंकर ऐसे ही है। तो हमारे भाग्य है कि सबसे बड़ा त्योहार है ये पर्युषण का। इसे क्या कहते हैं? पर्वाधिराज पर्व। वैसे भारतीय संस्कृति है ये ओरिजिनल प्राणवान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति प्राणवान संस्कृति है। ये त्यागमय भावनाओं से ओतप्रोत है। इस संस्कृति की मुख्य 3 धाराएं हैं। मुख्य 3 धाराएं हैं, जैन, बौद्ध और वैदिक। जैन, बौद्ध और वैदिक। और हम ये भी समझ जानने की कोशिश करेंगे इस पर्युषण के काल में कि वैदिक पद्धति कैसी है और जैन पद्धति कैसी है। इसमें जैन का इम्पोर्टेंट क्यों है? जैन आज एक विश्व धर्म बनने जा रहा है। काका कालेलकर भी कहते थे, काका कालेलकर महान हस्ती थे, वो हिंदू थे, पर वो कहते थे कि विश्व धर्म में, जैन धर्म में वो ताकत है कि वो विश्व धर्म बन सकता है। तो ऐसा विश्व धर्म बन सकता है। ये तीनों धाराएं हैं, ये भारत के भूमि पर ही चली हुई है, पल्लवित है, पुष्पित हो गई है। इन तीनों ने भी भारतीय जनमानस को बहुत प्रभावित किया हुआ है। जो हिंदू है वो हिंदू से, बौद्ध है वो बुद्ध से। अभी अमेरिका में गई, मेरा बैठा नहीं समय, पर वहां बौद्ध का बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत के इंस्टीट्यूशन चलते हैं। मुझे देखने का भी मन था पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। तो आज विदेश में भी, अमेरिका में भी इसकी छाप बहुत सुंदर है। तो ये सारी अपनी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में आप अच्छी तरह जानते हैं, त्याग, सहिष्णुता, धैर्य ऐसे गुण है कि जो मूल तत्व माने जाते हैं, मूल तत्व के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। परंतु आप ध्यान दो कि कैसे कहते हैं, शिव के नाम से, शिव के नाम से शैव धर्म है, शिव के नाम से शैव धर्म है। विष्णु के नाम से वैष्णव धर्म है। बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म है। ऐसे जैन धर्म का नाम, इसमें तो केवल जीन शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये कि ये केवल व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति के गुणों की पूजा की गई है। यही तो अपनी विशेषता है, यही तो जीन शब्द है कि जो व्यक्ति ने सब कुछ जीता है, सब कुछ जीता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर भगवान महावीर के समय जाएंगे तो चंडाल भी उस टाइम जैन बने हुए थे। जो कोई ऐसे अनेक व्यक्ति थे कि जो उस समय में अपने से जुड़े थे, जो अनेक। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण धर्म बहुत बड़ा है, परंतु जितने भी गणधर हुए हैं वो सारे ब्राह्मण थे। परंतु वो जैन धर्म से प्रभावित होके भगवान महावीर के चरणों में आते ही नतमस्तक होके वो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार जिसने राग, द्वेष
प्रिय अप्रिय सभी स्थिति को जीता है और समभाव में जी रहे हैं, वो है हमारे चिन्ह। जैन धर्म का मूल मंत्र जैसे महामंत्र है, वो भी देखो ना, महामंत्र में भी किसी का नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है। जो अरहत हो गए उनको नमस्कार, जो सिद्ध हो गए उनको नमस्कार, भले वो विश्व के किसी भी कोने में हो। तो वैसे पर्वाधिराज पर्व जैनों का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये सबसे सबसे बेस्ट, द द बेस्ट, वर्ड्स आर टॉप। क्यों? क्यों इतना महत्व क्यों है? तो हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि हमारा ये पर्व इतना महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। कौन सा ऐसी बातें इस पर्वाधिराज पर्व में है कि हम आज इसको सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैन धर्म के सभी त्योहारों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। अब विश्व में सारे त्योहार आप याद करो, दीपावली आ गई, मिठाई बनाना शुरू, कपड़े खरीदी करने, दीपावली के मुहूर्त पे ये लेंगे। नवरात्रि आ गई, हमारे तो अभी चारों तरफ नवरात्रि के कपड़े भी लग गए, डांस की तैयारी चालू हो गई, सब मस्ती के पर्व मनाए जाते हैं। गणपति देखो कितना उत्साह है, कितना। परंतु एक पर्वाधिराज पर्यूषण ही ऐसा है जो त्याग कराता है। इसमें छोटे बच्चे भी ये नहीं बोलते कि मुझे नए कपड़े लाओ, मुझे मिठाई खाओ। नहीं नहीं, मैं उपवास करूंगा, मैं एकासन तो जरूर करूंगा। और अभी अभी मैंने पढ़ा कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, त्याग तपस्या तो सभी करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। परंतु मैंने आज ही पढ़ा, राजनगर अहमदाबाद, राजनगर अहमदाबाद पलटी में गुरु भगवंत के आशीर्वाद से शारदा देवी के असीम कृपा से कृषि दोषी, कृषि दोषी नाम की लड़की है जो 17 साल की है, उसने 45 उपवास किए। 17 साल की लड़की 45 दिन के उपवास करती। हम 45 घंटे भी बिना आहार के रह नहीं सकते हैं। और उसी के साथ वत्सल दोषी, उस 14 साल का है, उसने सिद्धि तप किया है, उसने सिद्धि तप किया है। तो ये सब इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या देखते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है कि इतने। अभी एक वत्सल दोषी है, उसने पहले 5 वर्ष मांस खमण किया है, 5 वर्ष मांस खमण किया है। एक उसने भद्र तप किए है, 7-8 वर्ष वर्ष तप किए है, 9 वर्ष धर्मचक्र किए है, 10 वर्ष से वो 36 उपवास कर चुका है, 10-12 वर्ष से वर्ष तप चालू है। तो इस प्रकार 14 साल का एक लड़का अगर इतना कुछ कर सकता है, और 17 साल की जो लड़की है वो कितने अठाई कर चुकी है, 5 वर्ष अठाई कर चुकी है, 16 उपवास कर चुकी है, मांस खमन कर चुकी है, और उसका 45वां उपवास चालू है। ये सब कहाँ हो सकता है? वो केवल जैन धर्म में हो सकता है। वो केवल हमारे ही त्याग संस्कृति के साथ उपवास की जो भावना है उसी में हो सकता है। इसीलिए पर्युषण एक जागरण का संदेश है। पर्युषण एक जागरण का संदेश है। व्यक्ति पे मूर्छा आ जाती है, प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है, परंतु ये भ्रम से बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट आज मुझे लग रहा था कब मैं जल्दी उठ जाऊं और कब मैं स्वाध्याय करूं। और 6 बजे आज, 6:30 बजे आज ये प्रवचन व्याख्यान माला, वाह! उससे ऐसा मन उल्लासित हो रहा था कि जैसे मुझे कोई खजाना मिल रहा है। तो इस प्रकार का ये पर्युषण पर्व प्रेरणा देता है तीर्थंकर की शरण में जाने की, स्वयं की साधना करने की। महावीर भी मूर्छा के खड़ी चेतना के धनी थे, वो सोए नहीं थे, कितने कम सोए थे, पर जितने सोए थे उसमें भी कुछ खोया नहीं था, उन्होंने कुछ पाया ही था, कुछ खोया नहीं था उन्होंने। वे सदा ही पर्युषण पर्वों में रहते थे, यानी सदा जागरूक रहते थे। हम भी कोशिश करें इन 8 दिनों में अधिक से अधिक अपने आप में रहे। इसीलिए तो ये पर्युषण पर्व का आयोजन और सुबह हमारे व्याख्यान माला का आयोजन। संकल्प कीजिए आज कि मैं कितनी घंटे मौन करूंगा। तो आज रात को सबको एक डायरी लिखनी है,
जितने भी आज उपस्थित है, मुझे अच्छा लग रहा है कि काफी लोग उपस्थित है। सुबह सुबह इतने लोगों का आना भी बड़ी बात है। तो बहुत खुशी है, पर केवल हमें सुनना नहीं है, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड करना है। मैं हमेशा चाहती हूँ, ये मुझे एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र इसलिए अच्छा लगता है कि मैं केवल लेक्चर देके निकल नहीं जाती हूँ, मैं उसका पीछे पीछे पूछती रहती हूँ। तो आप लोग कोशिश करें, आज डायरी शुरू करें, आज रात को ही डायरी लिखी। देखिए, हम सुबह उठकर ब्रश करते करते कि नहीं? दांत साफ कर लेते हैं, हम नहा लेते हैं, शरीर को साफ कर लेते हैं। रात को बेड के पास अपनी डायरी रखो और डायरी में अपने मन को साफ कर लो। मन को साफ कर लो, मन को प्रश्न पूछो, आज दिन भर में मैंने अच्छा क्या किया, दिन भर में मैं क्या कर सकता हूं पर मैंने वो नहीं किया है। जागरूक हो जाइए कि मैं ये कल से गलती नहीं करूंगा। और लिखिए कि मैंने कितनी घंटे मौन किया। कोशिश करें 1 घंटा मौन करना है, नहीं हो तो जितना भी समय हो, 15-20 मिनट वो समय दीजिए। अर्थात जो 3 घंटे 5 घंटे पूरे दिन मौन रह सकते, वो तो सबसे बड़ी बात है। 8 दिन मौन की साधना करो, आवश्यक है वहां बोलना है। तो इस प्रकार जैसे नमस्कार महामंत्र का महत्व है, वैसे पर्युषण का महत्व है सारे संप्रदाय। तो जैन एकता जो बनी है, ये किससे बनी है? ये पर्युषण से बनी। 8 दिन पर्युषण मनाया जाता है और दिगंबर लोग 10 दिन मनाए जाते हैं। दशलक्षण पर्व के नाम से माना जाता है। और 8वां दिन होता है हमारा वो संवत्सरी का दिन होता है। तो इस प्रकार भाद्रपद मास में ये पर्युषण मनाया जाता है। पर्युषण का अर्थ क्या है? क्या कोई बता सकेगा? शब्दशः अर्थ, जैसे हम प्रेक्षा ध्यान में बोलते हैं प्र अधिक इक्ष। प्र मतलब देखना, इक्ष मतलब गहराई से देखना। प्रेक्षा ध्यान का मतलब है अपने आप को गहराई से देखना। क्या इस तरह पर्युषण का अर्थ, शब्द का अर्थ मुझे कोई बता सकता है? यस, सुचिता जी बता रही है, तो उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। आनंद भाई जी, जानना चाहूंगी मैं कि हम कितने सालों से पर्युषण करते हैं। मुझे भी हर टाइम डिटेल में नहीं पता था, अभी अभी स्टडी कर रही हूँ तो पता चल रहा है। बोलिए सुचिता जी। आनंद भाई जी प्लीज। ओके सुचिता, मैं कोशिश जय हो गया। जिनेन्द्र सभी को। परि पर्युषण का उच्छेद परि प्लस उच्छन बहुत उषण उषण। परफेक्ट। परि यानी चारों ओर से, उषण यानी दाह। जो चारों ओर से हमें प्रमाद, मद, कर्म, कषा, इससे जो बाधा साल भर में हो जाती है, उसका विच्छेद करने का, उसका त्याग तप से निवारण करने का ये पर्युषण पर्व रहता है। परि और परि यानी चारों ओर से, उषण यानी दाह। चारों ओर से जो हमें पाप कर्म होते हैं, ये अवसर है हमें तप धर्म से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, करने का। परफेक्ट परफेक्ट। तो शॉर्ट में अगर कहे तो चारों ओर, और उषण मतलब धर्माराधना। धर्माराधना। शॉर्ट रीना जी कुछ कहना चाहती है। तपस्या भी कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। धर्म आराधना कैसे करते हैं, हमारे का अपना एक वैयक्तिक प्रश्न है, परंतु पर्युषण का अर्थ है अब बस 8 दिन। अलका जी, रीना हाँ जी कुछ बोलना चाहती है। रीना जी। रीटा जी बोलिए। रीटा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। पर्युषण शब्द का अर्थ मतलब मुझे जो पता है उसमें ये है कि आप अपने आत्मा के समीप रहना। यस। कि आप अपने आत्मा के जितने करीब रहोगे तो आप अपने को स्वयं से जान पाओगे। आप वो पर्युषण की जो आराधना है वो आराधना है कि आत्मा के पास रहना है। पर शब्द का अर्थ देखा जाए तो परि का अर्थ चारों ओर, और उषण, पर्युषण, उषण का अर्थ धर्म आराधना। मतलब टू दी पॉइंट शब्द का अर्थ ये अर्थ है। और फिर आत्मा, जैसे सामायिक आत्मा के समीप रहना है, उपवास भी है कि आत्मा के समीप रहना है। तो ये अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो इस प्रकार
ये पर्युषण का पर्व है। और पर्युषण के पर्व के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। पर्युषण पर्व वैसे दो भागों में होता है। एक होता है वो साधु संतों का होता है, और एक होता है वो हमारा अलग होता है। तो वो दो तरह से किया जाता है। पहला, तीर्थंकरों की पूजा करना, सेवा करना, स्मरण करना। और दूसरा, अनेक प्रकार के व्रतों का माध्यम से ये करना, शारीरिक, मानसिक, वाचिक तप से स्वयं को तप समर्पित करना। तो दो प्रकारे हमें आराधना करनी चाहिए। पहले तीर्थंकरों की करनी चाहिए। तीर्थंकरों के बारे में सुनना, जानना, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि भगवान महावीर को जान लेने की कोशिश करेंगे। सभी भगवान महावीर को तो जानते हैं, पर आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शॉर्ट में केवल 4 शब्द बताऊंगी। महावीर, आज हमें महावीर को जानने को क्या करना है? मनोजयी अगर बन न सके, मनोजयी अगर बन न सके तो महावीर की पूजा क्या? पहला शब्द म, महावीर में से पहला शब्द म, मनोजयी अगर बन न सके तो महावीर की पूजा क्या? हाँ, हाथों से अगर दान न किया, हाथों से अगर दान न किया तो महावीर की चर्चा क्या? महावीर की चर्चा क्या? वी वीरोचित अगर जीवन नहीं जीते, वीरोचित अगर जीवन हम नहीं जीते हैं तो फिर महावीर की अर्चा क्या? लास्ट शब्द र बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक कार्य अगर नहीं करोगे, अपने आप को अगर नहीं बदलोगे, रूपांतर अगर नहीं करोगे तो व्यर्थ है ना ये पर्युषण पर्व, भगवान महावीर की चर्चा, ये सुबह का क्लास रखना। तो इस प्रकार भगवान महावीर को जानना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे हम अलग अलग एंगल से भगवान महावीर को जानेंगे। जो आप आज तक अभी तक आप जान रहे कि वो जन्म स्थल कौन सा है, कौन से तारीख को जन्मे है, वो उन्होंने कैसा जन्म हुआ, 14 सपने देखने के क्या हुआ, बचपन में उन्होंने क्या किया, तो हम उससे भी थोड़ा सा डिफरेंट सा जानने की भगवान महावीर को कोशिश करेंगे। पर इतना जानिए, एक अनोखा फूल खिला, एक अनोखा फूल खिला जो कभी न मुरझाया, एक अनोखा फूल खिला जो कभी न मुरझाया, महक उठा जन जन का मानस, महक उठा जन जन का मानस, भू पर स्वर्ग उतर आया, भू पर स्वर्ग उतर आया, सत्य अहिंसा तप त्याग की सुरभि भगवान महावीर की आज भी महक रही है, आज भी महक रही है। तो ऐसे भगवान महावीर को जानना है। थोड़ा सा हमने पर्युषण का अर्थ, पर्युषण हम कोशिश ये भी करेंगे कि ये पर्युषण का एक बहुत सुंदर कहानी है। किसी को ये कहानी पता है क्या? हाथ ऊपर करे केवल कि हाँ मुझे पता है पर्युषण की कहानी क्या है, कि क्यों कैसे पर्युषण शुरू किया। किसी को पता हो तो केवल हाथ ऊपर कीजिए। एक दिन हम चर्चा करेंगे। यस, विभाजी को पता है। विभाजी, वाह! मैं हमेशा कहती हूँ कि अमेरिका में रहते हुए भी विभाजी इतनी जागरूक है, इनका ज्ञान इतना अच्छा है, और इतनी तकलीफ पाने के बाद भी वो इतनी साधना में रहती है। तो विभाजी, क्या कल आप ये कहानी बताएंगे व्यवस्थित? ठीक है, क्योंकि वो कहानी में समय लगेगा, और आज का समय हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी है, और उसके लिए हमारे साथ में जुड़ी है, सूरत से ही जुड़ी है रूपाली। नाम रूपाली है। रूप इसके बहुत अनेक 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 है। इसने बहुत सारी और सबसे जागरूकता है। इसने बहुत सारी पढ़ाई की है, लाइब्रेरियन की मतलब जॉब करती थी। उसके बाद में वो योगा टीचर बनी, एमए जीवन विज्ञान करने से हमारा परिचय हो गया। और उसके बाद में मैं देखती गई कि वो और कोर्सेज करती रहती है, इतने कोर्सेज के इनका साल भर भी क्लास रखे तो भी आनंद भाई जी कम पड़ेगा। इतना सुंदर ये क्लासेस लेती है। और अभी डायटिशियन का बहुत बड़ा 2 साल का डिग्री का कोर्स, एमए जैसा होता है, बहुत हार्ड होता है ये, और वो पूरा उन्होंने किया है। तो मेन तो वो योगा टीचर भी है, मेडिटेशन की टीचर भी है, दिगंबर से जुड़ी हुई है। तो हम कोशिश भी यही करेंगे कि हम तेरापंथी है, ये दिगंबर है, विभाजी है, वो मंदिर मार्गी है। तो स्थानकवासी भी आएंगे तो हम सारे मिलके केवल जैन यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो रूपाली, आज का विषय है हमारा खाद्य संयम। खाद्य संयम सबके लिए आवश्यक है, नॉट कि जैनों के लिए, क्योंकि ये विषय हर व्यक्ति से रिलेटेड है, हर व्यक्ति का समर्पित है। तो हम
इस विषय को जितना भी जानेंगे उतना कम है, पर हम कोशिश करेंगे। आज हम इस विषय को, जैन जो आहार है उसमें जो कंदमूल नहीं खाने हैं, कांदा लहसुन नहीं खाना है, इनको थोड़ा साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो जानते तभी है, पर परफेक्ट साइंस नहीं। तो मुझे विश्वास है कि रूपा अपने लेक्चर में इस पॉइंट को जरूर कवर करेगी। तो एक बार सभी हाथ ऊपर करें और रूपा का स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। और उसकी सारी डिग्रियां और सारे जो श्रम है, अभी वो स्मार्ट गर्ल का एक बड़ा प्रोग्राम करती है और उसकी भी वो सूरत की हेड बनी है। इतना काम होता है, वो इतने लड़कियों को उन्होंने अभी क्लास ट्रेनिंग दी है। तो उसके लिए हमने एक बार मेरे साथ सभी हाथ जोड़ेंगे और करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, ओम वेरी। अरहम, ओम अरहम। माइक हैंड ओवर टू रूपाली। चलिए, मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी। यस। ओके। सभी को जय जिनेन्द्र एंड पर्युषण महापर्व की सभी को बहुत बहुत अनुमोदना है। जो जो तपस्वी साधक अपना नियम बना रहे हैं, बना रहे हैं, उन सभी को अच्छा जाए, मनपूर्वक अभिनंदन है, शुभेच्छा है। और अलका मैम थैंक यू एंड आनंद भाई सब बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। सो बहुत बार यहाँ पहले भी आ चुके हैं हम लोग लॉकडाउन की सीरीज में। सो मेरे लिए तो ये फैमिली है और ऑलवेज अलका मैम और आनंद सर से बात करना एक बहुत मोटिवेशनल फीलिंग होता है, क्योंकि ऊर्जा तो आप लोगों से मिलती है। आप लोगों की एमपी के फिटनेस क्लासेस कितनी अच्छे से लोगों को सेवा का भाव दे रही है। इसमें ही बहुत बड़ा मीन्स पेशेंस, संयम संयम यहाँ से ही दिखता है, क्योंकि लाइफ के सभी एरिया में संयम का, आज का अपना टॉपिक है पर्यूषण चल रहा है तो खाद्य में संयम रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमें पर्यूषण के टाइम पे ही संयम रखना है, क्योंकि माइंडफुलनेस ऑलवेज वर्क फॉर योर डेली डे टू डे लाइफ। यहाँ पे मैं वेलनेस के अकॉर्डिंगली फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल मैं एक कॉलेज में जाती हूँ पढ़ाने के लिए, तो वहां पे मेन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली वेलनेस और न्यू अपनी एजुकेशनल पॉलिसी इतनी अच्छी की है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस जा रहा है। बिकॉज छोटे बच्चों से शुरू से ही हैबिट हो जाए, छोटे यानी कॉलेज के जब भी शुरुआत होती है, हमें एज तक वेट नहीं करना पड़ता है। लाइफस्टाइल तो रोज की है अपनी। यहाँ पे अलका मैम ने बहुत अच्छा बताया, पर्यूषण के बारे में बताया, मैं सुन रही थी, मेरा एक क्लास भी चल रहा था। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि संयम का मीन्स एक ही साध है तो सब साध है, इससे माना गया है। मीन्स सिर्फ हमने संयम की साधना की तो लाइफ के हर एरिया में अपना बेस्ट हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खाने में, और पर्यूषण का अपना ये संयम रखना यही मेन इम्पोर्टेंस है कि पर्यूषण के दिनों में हमें खुद को, हमें कैसे डिटॉक्स रखना है शरीर को। यहाँ पे खाने के साथ साथ माइंड का डिटॉक्स भी वर्कआउट करता है, क्योंकि मैं एक एनएलपी की कोच हूँ। तो इसका संयम, क्योंकि जब भी हम खुद को, मन को ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे की सभी चीजों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं हो सकता है। लाइफ के बहुत सारे एरिया जैसे कि हमें वर्कआउट करना है, और मेन जैसे भगवान महावीर का ही उपदेश है कि अहिंसा का संदेश। अहिंसा का मेन संदेश संयम के ऊपर ही आधारित है, कि संयम रहेगा तो हम लाइफ के हर एक एरिया में, जैसे कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे लगता है शरीर में सारे 40 न्यूट्रिएंट्स से एक खाने में जाना चाहिए, साथ ही संयम भी रखना चाहिए। मीन्स हमें कितना विवेक जागृति से यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आहार का विवेक, ये सबसे बड़ा विवेक माना गया है। इसमें हमें क्या करता है, मीन्स देखिए, खाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कितना नहीं खाना है और कब नहीं खाना है। खाना तो सब लोग खाते हैं, लेकिन खाने के साथ हमें क्या होता है, खाने की प्रोसेस में ऐसा होता है कि खाना भी लेना है,
उत्सर्जन भी करना है और अनाहार भी करना है। यानी कि खाना तो हम रोज खाते हैं, लेकिन उसका हम डिटॉक्स कितना करते हैं, उत्सर्जन कितना होता है। क्योंकि सपोज आप एक बार बैठ के गरिष्ठ खाना खाओगे, संयम नहीं रखोगे, सो यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे आएगा, आप ही सोचिए। जैसे कि आप एक यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक पहले के जमाने में बैलगाड़ी होती थी, या अभी भी कोई एनिमल कार्ट कैरी करता है, उसके ऊपर आप कितना सामान लगाओगे, उसको जितना कैपेसिटी उतना ही दोगे उसके ऊपर। यहाँ पे विवेक की बात हो रही है कि उत्सर्जन हमें करना है, तो बहुत अब बड़ा सामान उसके ऊपर रखोगे तो कैरी कैसे करेगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वो थक जाएगा, थोड़े ही अंतर चल के थक जाएगा, उसको लॉन्ग जर्नी के ऊपर आप नहीं लेके जा सकते हो। सो उसके ऊपर आप वो बैलगाड़ी के अंदर आप सपोज लिमिटेड सामान रखोगे जो वो कैरी कर सकता है, क्योंकि उसको लॉन्ग जर्नी पे आप लेके जाना चाहते हो, तो आराम से चलता रहेगा। ये स्लो प्रोसेस है। लाइक दैट अपने शरीर के अंदर कितने कौन से एरियाज में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। देखिए, डाइजेशन की प्रोसेस तो अपने मुंह से चालू होती है, और वो होते होते लार्ज इंटेस्टिन से होते हुए उत्सर्जन तक जाती है। एक बार इसके ऊपर ध्यान रखे तो अपने मुंह के अंदर सलाइवा होती है, सलाइवा से ही डाइजेशन शुरुआत होता है। यहाँ पे खाने में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन अलग लेवल पे शरीर के पार्ट के ऊपर होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो अलग शरीर के पार्ट के ऊपर होता है, फैट का डाइजेशन शरीर के अलग पार्ट के अंदर होता है। सभी पार्टों को एक सूत्रता लाने के लिए शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, यानी कुछ रासायनिक प्रक्रिया शरीर के अंदर की जाती है। उसके साथ उसमें एंजाइम का, हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमने एक ही साथ बैठ के बहुत सारा खाना खाया, कि हम पार्टी में गए हैं और वहां पे सारे व्यंजन रखे हुए हैं, हम तो सारा खा लेते, लेकिन लोड किसके ऊपर आता है, जैसे कि बैलगाड़ी ज्यादा नहीं खींचेगी, वैसे ही शरीर के ऑर्गन्स में जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो वो स्टमक में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट तो इजीली सलाइवा के साथ डाइजेस्ट हो जाता है, और लास्ट में इंटेस्टिन में खाना जाके प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। सो इंटेस्टिन से पूरे सर ब्लड के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, और उसके न्यूट्रिएंट शरीर में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन प्रेशर आने से लीवर का प्रेशर बढ़ेगा, एंजाइम्स ज्यादा सिक्रीट करने पड़ेंगे, हार्मोन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि फिर वो प्रेशर कहाँ पे आएगा, फिर खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और उसका प्रेशर उसके साथ क्या होगा, और जो लास्ट के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, आप चालू रखो अपना, यानी शरीर में डिटॉक्स नहीं होगा, खाना ऐसा एज इट इज जमा रहेगा, और वो ऐसे जमा रहेगा तो शरीर में दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स बेसिक खाने के संयम के पीछे साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रीजन, आई फील दैट, मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए। क्योंकि हम पहले ऑर्गन्स की हम बात करेंगे तो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, एक एक सेल से बनते हैं, एक एक मसल्स, सेल्स ज्वाइन होके मसल्स बनते हैं, मसल्स से वो ऑर्गन्स बनते हैं, उनकी भी एक अपनी लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है। सभी को सपोज आपको बोला जाएगा कि आप जबरदस्ती से, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो भी आपके ऊपर काम हम थोपते गए, करते रहे, तो आप कर पाओगे क्या, आप बोलोगे नहीं, मेरा यहाँ पे मेरा इतना होता नहीं, कि अभी मेरी एज भी इतनी नहीं है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। सभी लोग इसमें अलग अलग एज के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। सो एज यहाँ पे मायने रखता है। जैसे बोला कैपेसिटी में काम करने की बे नहीं होती, लाइक दैट ओनली डाइजेशन की कैपेसिटी भी यहाँ पे डिफरेंट रहेगी सभी की। खाने बच्चों का अलग रहेगा डाइट में, बड़े लोग बीच वाले एज ग्रुप का अलग रहेगा, एंड 50+ वालों का अलग रहेगा। तो हमें इसमें सब साधते हुए संयम का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि माइंडफुलनेस खाना में यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करूंगे अपने लाइफ में वेलनेस के लिए।
हम यहाँ पे 3 स्टेज के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल हेल्थ रखना है, और इस पर्यूषण को हम साथ में रखते हुए इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक पर्यूषण के साथ चल रहा है, संयम की साधना का चल रहा है, साथ में हमें लाइफ के गोल्स भी हेल्थ मेंटेन के अचीव करना है। यानी 3 रूल्स कौन कौन से हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहली आएगी अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ। हम चाहते हैं हमारा वेट लॉस हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, जल्दी फटाफट ऐसा लेते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है उसका हम यूज करना शुरू कर देते हैं। वो टेम्पटेशन रहता है कि मुझे 10 दिन में इतना मेरा वेट लॉस हो गया, 50 दिन में मेरा इतना करना है, मुझे टारगेटेड रहता है। लेकिन यहाँ पे नियमित रूप से रोज के घर का खाना में आप संयम रखोगे तो ये मेटाबॉलिक हेल्थ हम साध पाएंगे, सस्टेनेबल रहेगा। क्योंकि पहला ही यहाँ पे है वेट लॉस, बाकी लोगों का अभी अपना सभी का वेट लॉस का पर्पस नहीं हो सकता है खाने का। जैसे सुचिता जी बोलेंगे कि मैं तो इतनी पतली हुई, मुझे तो वेट लॉस का क्या जरूरी है। क्योंकि मैं तो आपको काफी सालों से एमपीके के साथ जैसे जुड़े हूँ, मैं आपको जानती हूँ मीन्स, पर सभी का पर्पस अलग रहता है। अभी बच्चे बोलेंगे बच्चों की मेमोरी के लिए खाना जरूरी है, तो यहाँ पे हम संयम रखेंगे, उसके साथ अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते रहना है। मेटाबॉलिज्म के साथ खाने के साथ हमें मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करना है। यानी कि अपने गट में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो अलग अलग एरिया से होते हैं, डाइवर्सिटी रहती है उनकी। ये क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेटेड करते हैं। मेन यहाँ पे पार्ट आता है शुगर का, आजकल बहुत एक बड़ा रोल हो रहा है, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल वो अपनी सेकेंड डायमेंशंस में आएंगे वेलनेस के। फर्स्ट डायमेंशन के ऊपर अपनी बात हो रही है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बूस्टर का। यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं कि मेटाबॉलिज्म में हम कैसे, में सामान्य स्थिति में हमें कैसे पर्यूषण की बात करें तो अभी क्या हो रहा है, एक भोजन एक टाइम का, एक का सना ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि एक बार भोजन, जो भाई अभी अपनी मुनि महाराज वगैरह हम देखते हैं कि वो एक बार में भोजन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कम एट ए टाइम तो इतना नहीं खा सकते, हम लिमिट में ही खाना है। सो अपने शरीर में डिटॉक्स की प्रोसेस, एसिड पदार्थ अम्लीय पदार्थ शरीर से निर्जरा होती है, बाहर निकालने का, यानी विष संचित नहीं होता है। संयम की साधना का एक इतना बड़ा अपने पास अपने मुनि महाराज जी एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। यानी शरीर में जो दीप्ति है वो जागृत करते रहना है, शरीर की दीप्ति को जागरूक मीन्स, जैसे भगवान महावीर जी ने भी यही बोला गया है कि पर्याप्त में 3 का है कि ग्रहण, परिणमन और उत्सर्जन। यहाँ पे बात हो रही। सो क्या होता है, ग्रहण करते हैं खाना तो क्या होता है, भोजन से अपना जो खाना खाते हैं उसका रस बनता है, न्यूट्रिएंट्स हम इसको न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में, कि जो खाते हैं आप कितना भी खा लो लेकिन एक्सट्रैक्ट क्या आएगा, उसका पर्पस क्या रहेगा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स कितना खाते हैं उससे अपना रक्त बनता है। और ये क्या है, परिणमन है और सात्मीकरण है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जैनोलॉजी जैनिज्म की लैंग्वेज में बात हो रही है। और परिणमन के पश्चात ही उत्सर्जन होता है। तो भगवान महावीर ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से बताया है, और साथ ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। उनकी ही बुक का रेफरेंस में यहाँ पे देना चाह रही हूँ, भगवान महावीर की संयम की साधना के हिसाब से। सबसे बोला गया है मिताहार, वो हिताहार होता है। संयम रखेंगे खाने में तो अपने हित में भी जाएंगे। संयम का कारण एक उत्तराधायन के सूत्र में ऐसा बोला गया है कि अधिक रसों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि हम दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाई, चीनी जो भी हम साथ में लेते हैं, मल्टीपल रहते हैं, सो इन सभी चीजों का संयम करने के लिए ही भगवान महावीर ने बोला गया है। एक भगवान महावीर जी के बारे में भी उनका देखा गया तो उन्होंने उपवास किए थे तो उनका शरीर क्षीण हुआ था।
लेकिन जैसे ही भोजन ग्रहण करना 1 टाइम का शुरू किया उन्होंने, तो उनके शरीर में दीप्ति आने लगी, ऊर्जा आने लगी, एनर्जी आने लगी। तभी उन्होंने इसके बारे में कि उत्सर्जन, जो सात्मीकरण का एक किया, परिनमन का किया, और उत्सर्जन, ये तीनों चीजों को पैरेलल रखते हुए उन्होंने बात किया। यानी कि हम क्या करते हैं, एट ए टाइम सारी चीजें मिक्स हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे हम तो पार्टी में जाते हैं तो हम वहां पे तो हलवा भी होता है, पूरी भी होती है, और आप बोल रहे हो मना कर रहे हो खाने का, ऐसे कैसे चलेगा भाई, एक बार होता है। यस, सही बात है आपकी, खाना तो जरूरी है, पार्टी में जाओ, आपको जितना पसंद आता है खा लो, लेकिन दूसरे दिन, सेकेंड डे पे अपने शरीर को आप कितना संयम के साथ रखते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेवी खाना खाने के बाद दूसरे दिन अपने को उत्सर्जन की क्रिया के ऊपर, डिटॉक्स की क्रिया के ऊपर फोकस करना चाहिए। यानी कि जो हमने खाया है उसको हम कैसे रिली एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस पे लेके जाएंगे। डेली आप इतना प्रेशर दोगे तो क्या स्थिति होगी, लंबे लाइफ अपनी चलेगी क्या, वो ऑर्गन्स क्या बोलेंगे, लिवर बोलेगी, इंटेस्टाइन क्या बोलेगी, चलो मैं रेस्ट ले लेती हूँ, आपको जो करना है कर लो। तो उस टाइम क्या होगा, डिसीज आ गए, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, मेडिसिन लेना है, ये क्रिया करना है, ये दवा लेनी है, फिर हमारा मेडिसिन की तरफ फोकस जाता है। संयम का मेन कारण है होलिस्टिक अप्रोच से हमें खुद को अच्छे से रखना, खुद को हमें धर्म के साथ सिद्धांत की यहाँ पे बात करेंगे तो उनोदरी करना, भगवान महावीर का ही सिद्धांत के हम यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि अलका मैम ने बहुत अच्छे से बताया है और ये सीरीज ही इतनी अच्छे से चल रही है। थैंक यू अलका मैम, मीन्स आनंद सर, आप लोगों का ये मोटिव हमें लोगों को और भी इंस्पिरेशन मिल रहा है। उनोदरी करना यानी आहार में कम करना है, कम खाना, यानी कि दिमाग को ठीक रखना है, साधना करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो संयम से खाने से, जैसे कि अभी यहाँ पे बोला गया है, कंद मूल खाना नहीं है, प्याज लहसुन का त्याग होता है जैनियों के खाने में, मीन्स मोस्टली बोला गया। एक्चुअली मैं भी सारे रूल जैनिज्म का फॉलो करती हूँ मेरे खाने के सिस्टम के साथ, प्याज लहसुन का त्याग वगैरह। तो वो क्यों खाना बोलता है चातुर्मास में इस टाइम पे, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अनवांटेड थिंग्स रहती है वो अपने जमीन के अंदर इस टाइम ज्यादा रहती है, उनकी उत्पत्ति ज्यादा होती है। साथ ही साथ आजकल प्योरली होता है क्या, पेस्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड्स का जो खतर वगैरह डालते हैं उसका कम यूज होता है क्या, वो यूज को आप शरीर के अंदर केमिकली जाएंगे, ये इसके साथ क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अनवांटेड रहते हैं उसको, इस चीजों में ये भी एक अहिंसा का नियम है, वो भी एक संयम है। अहिंसा की बात करें तो कोई भी जीव की हानि नहीं करना है। सो इन चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं और वो शरीर को हार्मफुल करते हैं। अभी आप बोलोगे यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू से उसका सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है। आई नो दैट विटामिन B6 की मात्रा आपको प्याज में मिलेगी, लहसुन के साथ भी वो रहता है न्यूट्रिशन, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट हमें दूसरे फूड से भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हींग की बात करें तो हींग में भी जिंक, मैग्नीशियम, ये सारा हमें बैलेंस करने का एक काम करता है। आयुर्वेदा के हिसाब से राजसिक, तामसिक एंड सात्विक, ये भोजन की बात करते हैं। यहाँ पे हम उनोदरे की बात कर रहे हैं, कम खाना। अभी भी वेलनेस का अपना एक पॉइंट के ऊपर हमारी बात हो रही है। 3 एस्पेक्ट में से वेलनेस में मेटाबॉलिक बूस्टम के ऊपर, यानी वेट लॉस, वेट गेन भी यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा संयम से। और उनोदरी यानी कम खाना, कम खाने का मतलब है दिमाग को आपकी साधना के लिए आप रेडी कर रहे हो। सपोज आप यहाँ पे प्रेशर ज्यादा दोगे पेट के अंदर, तो मन लगेगा क्या साधना में, एक साथ बैठ पाओगे क्या ध्यान में, उसकी वजह से थोड़ा सा कम खाने के, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बोला गया है ओनियन वगैरह जो रहता है वो तामसिक आहार में आता है। संयम साधना कर पाएंगे क्या ओनियन और प्याज
गार्लिक को राजसिक बोला गया है, यानी कि स्लीप एनर्जी को डिस्टर्बिंग करने का काम राजसिक खाना बोला जाता है। तामसिक खाना इरिटेशंस होता है, ट्रिगर देता है, ज्यादा वो क्रिएट करता है, आयुर्वेदा में बोला गया है। और यहाँ पे मैं माइंडफुलनेस की बात करूंगी, समय रहेगा तो एक अच्छा सा छोटा सा 1 मिनट का एक्सरसाइज भी एनएलपी के थ्रू हम खाने को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो भी हम रख सकेंगे। लेकिन पहले अपना थोड़ा यहाँ पे बात सब्जेक्ट को एस्टेब्लिश करने, सात्विक डाइट में हम क्या करना चाहते हैं, कॉन्कर आपके ड्रीम जो आप हेल्थ बनानी चाहते हो वो आप सात्विक डाइट से ही, सात्विक आहार से ही बना सकते हो। सो मेटाबॉलिज्म हमारा कहाँ पे होता है, मेन सेल्स में होता है। सेल्स के अंदर क्या होता है साइंटिफिकली बताओ तो एटीपीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, खाने का जो भी आप डालोगे सेल्स की एनर्जी को, सेल मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने का वगैरह काम है। वो सात्विक आहार सेल्स मेम्ब्रेन को ब्रेक करके शरीर के सेल्स के अंदर इजीली पहुंच सकता है। उसके इसके अंदर आता है घी का भी आप यूज कर सकते हो, नट्स का यूज कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स आप यूज कर सकते हो, ये सारे सब्स्टिट्यूट है। सात्विक आहार में भी पूरे 40 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको इजीली मिलेंगे। जैसे कि हम उनोदरी कम कम खाने के ऊपर भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। बादाम जो है, किशमिश है, केसर और किशमिश आप साथ में रख के भी उसका भी कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल हम करना चाहते हैं। यानी कि शाकाहार लेके, वेजिटेरियन फूड लेके, सात्विक आहार लेके, संयम के साथ साधना करते हुए, माइंडफुलनेस के साथ हम यहाँ पे अच्छा सा अपने शरीर को हम स्वास्थ्यता का वर ले सकते हैं। यानी कि जब भी आप, अभी ये चल रहा है अपने उपवास जो करते हैं, 28 भी चल रहे हैं, मास खमन का उपवास होता है, जैनिज्म में काफी सारे फास्टिंग, या नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में आप लोग करोगे। उपवास के बाद आप पारने के ऊपर ध्यान रखना, ज्यादा फोकस रहे। यहाँ पे भी संयम होता है, ऐसा नहीं कि उपवास हो गया है चलो 10 दिन पूरे हो गए मैं बैठ के इतना सारा खा लूंगी, नो वे। धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म जैसे हमने शांत किया है उसको रेगुलेट लाने के लिए पहले गर्म पानी से शुरुआत करना है, फिर दाल की पानी आएगी, मीन्स धीरे धीरे होते होते ऐसे माना गया है आप 8 दिन का उपवास करोगे, सपोज आप नवरात्रि का भी करोगे, पर्युषण का भी करोगे, 10 दिन का करोगे, या जो मंथली का भी किसी का चलता है। सो 1 दिन का कोई उपवास करता है, कोई लोग, बाकी लोग सोमवार करेंगे या शनिवार करेंगे, गुरुवार करेंगे, ऐसा। लेकिन दूसरे दिन भी आपको खाने में लेमन जूस, डिटॉक्स वाटर लेके उसका पारना का ध्यान रखना जरूरी है। खजूर का वगैरह खाने में आयरन डिफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें, गर्म पानी है, मीन्स सभी चीजों का यहाँ पे एक ही बोलने का पर्पज है कि विवेक होना चाहिए, विवेक के साथ जीना है। जैसे ये पर्युषण के साधना का ये त्योहार क्यों आते हैं, अपने वेलनेस को ही एक अच्छा सा माइंडफुलनेस के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए ये त्योहार आते हैं। पहले हमने जो कंक्लूड करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म हमने बोला है वेलनेस की 3 डायमेंशन में। सेकंड आता है ऑल राउंड हेल्थ चाहिए, तो आपके साथ, उसके साथ आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना है, सारे ऑर्गन्स को ठीक करना है, मसल लिगामेंट्स को, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, लाइफ एक्टिविटी, फूड यहाँ पे बहुत जरूरी है। और तीसरा पार्ट है लॉन्ग टर्म हमें मेंटेन करना है शरीर को। वेलनेस में 3 पार्ट आते हैं। अपने फर्स्ट आता है मेटाबॉलिक हेल्थ को कंट्रोल करो, दूसरे में हमने फिजिकल एक्सरसाइज ऑलराउंड के, मीन्स एक ही डायमेंशन नहीं, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट रखना है। एंड थर्ड लॉन्ग टर्म हम हेल्थ को कैसे बिना दवा का अच्छा रखना है, क्योंकि ये सारा का रूल है। और इसमें वेट लॉस मीन्स, अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में वेट लॉस इंडस्ट्री आज बाहर की जो आ रही फैट डाइट के ऊपर मत चाहिए। जो भी रेगुलर घर के साथ मिल रहा है उसी को संयम के साथ आप कंज्यूम करना, खाने की कोशिश करो। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन आंसर में हम और इसमें बात कर सकते हैं। यस, बहुत बहुत सुंदर, शॉर्ट में इतना सुंदर बताया। सचमुच ये क्रीम है, ये सार है। और भगवान महावीर ने, जैसे आपने बताया वैसे भगवान महावीर कोई आधुनिक शास्त्री, शरीर शास्त्री या पोषण शास्त्री जैसे नहीं थे कि कितना विटामिन लिया है, कितना लवण, कितना अक्षर, ये सब बातें नहीं करते थे। तो भगवान महावीर ने जो रूपा ने बताया बिल्कुल वैसे है, मिताहार और हिताहार।
और वही आदमी के लिए मित भोजी होना चाहिए सबसे बड़ी। और भगवान महावीर ने आहार के विषय में जितना कहा है उससे अधिक अनाहार के बारे में बताया हुआ है। अनाहार के बारे में बताया, अनाहार मतलब अन्न शक्ति है, आहार शक्ति है, तो अनाहार महाशक्ति है। तो इसे हमें सबको जानना है। और ये सब उनोद्री सबसे बेस्ट चीज है, मुझे ऐसा लगता है। प्राचीन काल में तो नाश्ते की प्रार्थना प्रथा ही नहीं थी। प्राचीन काल में नाश्ता नहीं करते थे लोग, डायरेक्ट खाना ही होता है। और इसीलिए कहा जाता था कि एकत्तम च भोजनम, एकत्तम च भोजनम, मतलब एक वक्त भोजन करो, बीमारी नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन में एक बार ही खाना खाते हैं। तो हमें आज चिंतन केवल करना नहीं, मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ कि आज कितने लोग उपवास करना चाहेंगे, कितने लोग एकासन करना चाहेंगे, कितने लोग उनोद्री करेंगे। तो आज रात को आप सबको ये लिखना है। और अभी समय कम है, पर 5-10 मिनट में प्रयोग तो एक करवाएंगे ही, पर उसके पहले 2 मिनट 3 मिनट कुछ किसी को पूछना है तो 2-3 मिनट के लिए एक एक मिनट में अपनी बात रख सकते हो। और उसके बाद में लास्ट में जो प्रयोग करवाना चाहती है रूपाली, वो प्रयोग भी हम जरूर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो या फीडबैक? अशोक जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपने जैसे आलू प्याज लहसुन जैनों में नहीं खाते हैं, तो उसमें कई पौष्टिक और न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी रहती है, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जो ऐसे बोला है उसके रिकवर करने के लिए वही, अभी जैसे मैंगनीज है, विटामिन 6 है, वो ओनियन में मिलेगा ऐसा बोला जाता है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन उसकी रिप्लेस में अपने नट्स में है, जैसे वही कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला केसर और किशमिश का कॉम्बिनेशन भी रोज के आपके डाइट में लेंगे तो वो उसके मैंगनीज और जिंक और इसका डिफिशियंसी पूरा करेगा। और सोक्ड आलमंड्स, इसमें यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं सोक्ड आलमंड्स की डिफिशियंसी में बादाम भिगो के खाने से वो एक आपको ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसे माना गया है ना कि खाने में पेट और मस्तिष्क, सोच, इनका बहुत क्लोज कनेक्शन है। सो आप जो खाओगे वही सोचोगे, वही अपना बिहेवियर में आएगा। सो इसके लिए विवेक और इसके न्यूट्रिएंट्स, देखिए अभी गार्लिक का हम बात करें तो एज इट इज होल न्यूट्रिएंट्स तो हमारे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी के खाने में से उसका कॉम्बिनेशन साथ, जैसे हींग का यूज हम कर सकते हैं, एसिटोपोडा, वो भी उसमें कवर हो जाएगा। बहुत सुंदर। हो और महाराज। और कोई नहीं हो तो अपन प्रयोग की ओर चलेंगे। ओके, चलिए। बिलीफ ओके। सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात, क्योंकि डाइट का ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इतने में कम कवर करना मीन्स इट्स वेरी थोड़ा सा लगता है, डिफिकल्ट और है। डिफिकल्ट लगता है बट मीन्स यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर करना चाहते हैं, लेकिन कम टाइम में फिर भी अच्छा लगता है। सुनने की भी कैपेसिटी हल्का में 20 मिनट ही होती है, माइंड की कैपेसिटी फोकस करना 20 मिनट्स के बाद एक कुछ रिफ्रेशमेंट एक्टिविटी होनी जरूरी है। सो आज हम यहाँ पे माइंडफुलनेस के साथ, मैं यहाँ पे एनएलपी यूज करना चाहूंगी, क्योंकि खाने को हम माइंड से भी कंट्रोल किया जाता है, और उसके एनएलपी में काफी एक्सरसाइज भी है, जैसे कि मैपिंग अक्रॉस है, आपका फेवरेट फूड को अनफेवरेट, अनफेवरेट को फेवरेट बनाया जाता है। कोई भी एक चीज के साथ जो भी है, मन का ही खेल है ना सारा, हम मन से सोचेंगे तो हम कुछ भी कर पाएंगे। सो शांति से बैठिए, आंखें बंद करना है, शरीर को रिलैक्स करना है। आनंद मन भाई के जी, एक मिनट करें। आनंद भाई जी, मेरा दूसरा फोन को को होस्ट कर दीजिए, और रूपाली आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, मन को यहाँ पे शांत रखना है। देखिए, आंखें बंद करने से दुनिया का अपना 50% कनेक्शन क्लोज हो जाता है। शरीर को रिलैक्स करें। हमें अंदर से हमारा मन को कंट्रोल में आना है तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करनी है, यानी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं। आप आंखें बंद रखिए, शरीर को रिलैक्स रखिए, क्योंकि इसकी भी थ्योरी में जाएंगे तो अपने को एक स्पेशल टॉपिक हम रखेंगे बाद में। शरीर रिलैक्स, मन शांत। अभी सब लोगों को एक सोचना है, अपने अपने खाने में बिलीफ बना के चुके हैं, उस बिलीफ को याद कीजिए। बॉडी को रिलैक्स करें, अंदर से एक शांति का अनुभव लेके आइए। श्वास अंदर जा रहा है, वैसे शरीर को
एक एक सेल्स को ऊर्जा मिल रही है, श्वास बाहर आ रहा है, वैसे शरीर के जो भी ऑर्गन्स है वो रिलैक्स होते जा रहे हैं। मन शांत, शरीर रिलैक्स, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। अभी आप अपने बिलीफ को याद करें। खाने के बारे में जो जो सबने बिलीफ रखे, कुछ सेंटेंस मिले हैं, तो उसको निकालिए कि खाना नहीं खाने से कमजोरी आएगी, मुझे इतना ही खाना चाहिए। आज हम यहाँ पे खाने की बात करें, बिलीफ अपना कौन कौन सा रखा है। नहीं, मुझे खाना जाता ही नहीं है, हजम नहीं होता है, यानी कि मैं ज्यादा खा लेता हूँ, भूख तो लगेगी ही लगेगी। कहाँ पे ट्रिगर्स ज्यादा आ रहे हैं, सिर के कौन से पार्ट के ऊपर आ रहे, वहां पे सब लोग फिंगर रखिए। किसी को कहाँ पे आ रहा है, सभी लोग कैमरा ऑन करके अपना पहले ही रखना चाहिए था, ठीक है। फिंगर रखिए, किसी को कहाँ पे आ रहा है बिलीफ। और अभी जो निगेटिव बिलीफ आ रहा है, उस निगेटिव बिलीफ, सपोज आप चाहते हो कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है और मैं खाना मेरा कंट्रोल नहीं है। सपोज एक निगेटिव, कोई भी एक निगेटिव बिलीफ को पकड़ लीजिए और सिर को एक फिंगर से वहां पे रख दीजिए। कोई भी एक निगेटिव बिलीफ कहीं पे भी आ सकता है, सभी का अलग अलग एरिया पे आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव साइड कोई भी आ सकता है। और इमेजिन करना है उस बिलीफ को आपको खींच के निकालना है कि मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, मैं कितना खाना खा रही हूँ तो भी, मैं इतना कम खा रही हूँ मैं तो भी, मेरी ये नहीं होता। बहुत सारे निगेटिव बिलीफ्स माइंड ने लेके रखे हैं, उसको अभी खींच लो। मानो कि एक डोरी जैसे खींचते हैं, नया प्रयोग है लेकिन फिर भी कोशिश करें। और उसको खींच के घुमा के सिर के पीछे डालो। माइंड को फिजिकल एक्टिविटी जल्दी समझ में आती है। आप फिजिकल करोगे कि मुझे यहाँ से, किसी को यहाँ पे आएगा, किसी को यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, निकाल के जो निगेटिव सेंटेंस है, इमेजिनरी सारा काम है क्योंकि सोचते भी है इमेजिनरी, उसको निकाल के फेंको। उठाओ और निकाल के पीछे फेंको, सिर के पीछे फेंको, पीछे फेंको। अभी शांत बैठना है, इमेजिन करना है मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हूँ। और अभी जो भी है पॉजिटिव थॉट्स डालिए कि हाँ, मेरा खाने के ऊपर बहुत संयम है। इमेजिन करना है, अभी फिंगर रखो जहां से निकाला था वहां से, जैसे हम इंजेक्शन अंदर डाल रहे हैं वैसे उस थॉट को हम अंदर डाल रहे। खाने के ऊपर मेरा बहुत ही संयम है। आपको जो लगता है कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे शरीर को हीलिंग देना है, मेरी डायबिटिक को कम करना है, जो भी आपको लगता है, तो मेरा ये पॉजिटिव थॉट अंदर डालना है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ। मेरा खाने में संयम है, मेरा खाने में संयम है। आई एम कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम ईटिंग माइंडफुलनेस। मेरा खाना बहुत माइंडफुलनेस से मैं खा रही हूँ, खा रहा हूँ। अभी उसी सेंटेंस को, उसी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हुए शरीर को, उस सेंटेंस आपके शरीर से जहां से निकाले थे वहां पे पेस्ट करना है एंड रिलैक्स होते हुए शरीर रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, आंखें खोलिए, नॉर्मल। रीना जी कुछ कहना चाहती है। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरा एक ये है कि चाय जैसे नहीं छूट पाती है, इतने सालों से हम लोग ले रहे हैं। और चाय के बारे में सभी बोलते हैं कि चाय एसिड है, एसिड है। लेकिन सबको नुकसान करती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे चाय से, जो भी मैं एक या दो लेती हूँ, कभी ऐसी कोई नुकसान मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो क्या वाकई उसको छोड़ना बहुत जरूरी होता है? ये मेरा क्वेश्चन है।
हाँ, इस बारे में मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि हम नासिक में रहते थे, योग विद्याधाम में जब योग टीचर का कोर्स करते थे, वहाँ चाय अलाउड नहीं थी, मतलब बनती नहीं थी। और हम लोग चाय के एडिक्ट थे, उस जैसे आप बोलते हैं जी। चाय नहीं पिया तो हाँ सर जी। दर्द हो जाएगा, तो हम ऐसे करते थे, वो काम वाली को बोलते थे चाय बना के रखना, और हम आते जाते एक घूंट पी के भाग जाते थे। फिर एक दिन सर को हमने ये बात की कि सर चाय नहीं छूटती है, तो पर सर का बहुत था कि चाय छूटनी चाहिए, तकलीफ तो होगी पर चाय छूटती है। और एक गीत भी था, तो ये गीत मैं बोली गा नहीं सकती, वो गाने, ये चाय हमें बहु चाहत है, जो शरीर शास्त्र पर नौबत है, उबालो पानी डालो पत्ती, लाभ कम और नुकसान अधिक है, योगा में वो हिम्मत है, व्यसन चाय का दूर भगाए। तो ये हो सकता है। सर बोले तुमको क्या होगा, माथा दुखेगा, वो शरीर पूरी तरह अटैक करेगा 2 दिन, आप सोए रहो। मेरे को बोले कि तुमको बेड लगा देता हूँ, क्लास में भी मत आओ, माइक रहेगा, सर दर्द होने दो, बुखार आने दो, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और अभी पर्यूषण में मैं प्रयोग कराती हूँ, वो एक सबको बता देती हूँ काम का, कि जिनको चाय की बहुत आदत है तो एक काम कीजिए, कि मैंने ये प्रयोग मेरे हस्बैंड के ऊपर किया था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कि चाय पीते हैं तो सुबह 7:30 बजे पीते हैं, तो उसके बदले 9, 9:15 बजे पीने का पहले दिन, दूसरे दिन अच्छा। 10:30, 11 बजे पीने का, तीसरे दिन 12, 1 बजे चाय पीने का, फिर लास्ट दिन खाली दोपहर की चाय पीने की। अपने आप बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है। बॉडी ऐसी है कि जैसे ट्रेन करो वैसे वो ट्रेन हो जाती है। तो व्यसन छूटता जी। नहीं ऐसे नहीं, उसके लिए मानसिक तैयारी चाहिए और व्यवस्थित प्रोसेस चाहिए, तो ये जरूर छूट जाएगा। मैंने ये अनुभव से गई हूँ, कि तो मैं अधिकार के साथ आपसे बात कर सकती हूँ कि भाई हाँ, चाय छूट सकते हैं। अभी रूपा बता सकते हैं कि चाय नहीं, इसमें एनएलपी का मैं यूज करती हूँ, क्योंकि वेरी माइंडफुली मैपिंग अक्रॉस एक टेक्निक है एनएलपी के, हम कभी करवा देंगे, क्योंकि इसमें देर जाते हैं। फेवरेट को अनफेवरेट बनाना है, अनफेवरेट को फेवरेट बनाना है, हाथ से ये करके, और ये वर्कआउट हो चुका है। उसमें हम करते हैं, जिनको वेट लॉस में भी हम ये काम करते हैं, और इससे भी वेट लॉस भी होता है। और चाहे एडिक्शन जिनको चाहिए, जो छोड़ना चाहते हो, वो यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ हो जाता है, माइंड थेरेपी के साथ करते हैं। इसका इतना ही बोलूंगी, बाकी देखो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है करेंगे कि अपन, कभी जबरदस्ती रूपाली जी का ये खत्म प्रोग्राम है। रखेंगे पर्यूषण के बाद, और ये प्रयोग पर्यूषण के करेंगे। बाद रखेंगे प्रयोग। बिल्कुल, बिल्कुल थैंक बहुत रखेंगे। सही। तो यू एवरीवन। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। यस। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक रूप से उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। रूपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, सभी और को धन्यवाद। पर्युषण पर्व त्याग और तपस्या के साथ, जैसा कि आपने कहा, संयम, संयममय जीवन हो। आचार्य तुलसी का एक गीत, बहुत ही फेमस गीत है, संयममय जीवन हो। हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा संयम की भावना आए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आपका आज का सेशन समापन कर रहे हैं। अशोक जी, स्लोगन। सभी साधक साधिकाएं अपने साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज। फिटनेस का फिटनेस डोज का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज।